हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 2 दादी माँ कहानी का सार इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी। बच्चों, दादी माँ कहानी शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले कहानीकार शिव प्रसाद सिंह जी के बारे में जानते हैं। शिव प्रसाद सिंह जी का पूरा नाम डॉक्टर सिंह प्रसाद सिंह था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जलालपुर गांव में 19 अगस्त 1928 को हुआ था। ये पेशे से अध्यापक थे और अध्यापन कार्य के साथ साथ ही ये हिंदी साहित्य में लिखने का कार्य भी करते थे। इनके प्रमुख रचनाएं नीला चांद, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल, नन्हो, एक यात्रा, सतह के नीचे, राग गुजरी, मुर्दा सराय, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, शैलूष आदि हैं। इन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। बच्चों, सन 28 सितंबर 2008 को डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी का निधन हो गया। बच्चों, मैं आपको यहाँ यह भी बताना चाहती हूँ कि आपकी पाठ्य पुस्तक की जो संस्मरण कथा है दादी माँ, यह इनकी पहली कहानी है। इस कहानी में इन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में लिखा है। वर्तमान में यह लेखक बन गए हैं, बड़े हो गए हैं, परंतु दादी माँ कहानी में ये अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, जब यह दादी माँ के साथ रहते थे, अपना समय उनके साथ बिताते थे और दादी माँ का सानिध्य इन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो यह एक संस्मरणात्मक कथा है। बच्चों, कहानी का सार प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कहानी में प्रयुक्त हुए कठिन शब्दों के अर्थ बता देना चाहती हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर कहानी में प्रयुक्त हुए कुछ कठिन शब्द हैं, जिसके अर्थ मैं बता रही हूँ। शुभ चिंतक। शुभ चिंतक मतलब होता है भला चाहने वाले। प्रतिकूलता मतलब विपरीतता। सन मतलब रुई। सद्ध मतलब अभी अभी। निस्तार का अर्थ है उद्धार। वात्या चक्र मतलब तूफान। मुंह में राम बगल में छुरी। बच्चों, यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ है ऊपर से मित्रता का नाटक करने वाले। मतलब हमें दिखाने के लिए तो वह मित्रता का नाटक कर रहे हैं, पर वह हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। तो बच्चों, चलिए कठिन शब्दों के अर्थ आपको समझा दिए। अब कहानी दादी माँ का सार आपको बताती हूँ। बच्चों, इस कहानी में अपने दादी के साथ जब लेखक ने समय बिताया, तो उस समय की यादों को उन्होंने अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है। बच्चों, यह उस समय की बात है जब लेखक बड़े हो गए हैं, वो अपने घर में हैं कि तभी उनके हाथ में जो डाकिया है वो एक पत्र दे के जाता है, और जब लेखक उस पत्र को देखते हैं तो वह पत्र उनके किशन भैया का है, जो गांव से आया है, और उसमें उन्होंने यह सूचना दी है लेखक को कि अब उनकी दादी माँ
इस दुनिया में नहीं रही, मतलब दादी माँ का निधन हो गया है। तो इस सूचना को पाते ही लेखक को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। पत्र उनके हाथ में था, लेकिन फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ कि उनकी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। और लेखक अपनी दादी की पुरानी यादों में खो गए। उन्हें अपने बचपन के वो पल याद आने लगे जब वो दादी के साथ समय व्यतीत करते थे। उन्हीं पलों में से लेखक बताते हैं कि अब तो वो बड़े हो चुके हैं और अब तक जो उनका जीवन था, उन्होंने कई सुख दुख देख लिए हैं, परंतु जरा सी भी कठिनाई जब उनके जीवन में आती है तो वह परेशान हो जाते हैं। जो उनके मित्र हैं वो ऊपर से तो उनके शुभचिंतक होने का दिखावा करते हैं, परंतु पीठ पीछे वो इतने कमजोर व्यक्तित्व के हैं, इस बात पर वो मजाक बनाते हैं। लेखक को ऐसे समय में अपनी दादी माँ और उनका व्यक्तित्व की बहुत याद आती है, क्योंकि उनकी दादी माँ परेशानी के समय घबराती नहीं थी। वह डटकर परेशानी का मुकाबला करती थी, तो उन्हें अपनी दादी की बहुत याद आती है। लेखक कहते हैं कि उनकी दादी जो थी वो ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। और बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने घर में जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके महत्व को दर्शाया है। बच्चों, लेखक कहते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उन्हें बरसात के समय में गंध भरे जल में कूदना बहुत अच्छा लगता था। बच्चों, आपने देखा होगा कि बरसात के समय में जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। जो भी जरा सा गहरी जगह होती है वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर बच्चे उसमें कूदते हैं, नहाते हैं, मस्ती करते हैं। तो लेखक को भी यह बहुत ही पसंदीदा उनका काम था और ऐसा करने में अक्सर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। पर लेखक कह रहे हैं कि इस बार जब उन्हें बुखार आया तो वो बुखार ऐसा था कि वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे समय में जो उनकी दादी थी वो उनकी काफ़ी ज़्यादा उनकी देखभाल कर रही थी। और लेखक ये भी बता रहे हैं कि इस बुखार में उन्हें दिन भर नींबू और साबु मिलता था। लेखक कहते हैं कि उन्हें बचपन में बीमार पड़ना बहुत पसंद था, क्योंकि ऐसे समय में जो घर के सदस्य होते थे, खासकर दादी माँ, काफ़ी ज़्यादा तजव्वो देती थी, बहुत ध्यान रखती थी। तो लेखक कहते हैं कि ऐसे समय में दादी के पास शायद कोई अद्भुत दवाई थी, एक अदृश्य सी दवाई कि जो दादी माँ किसी अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी सिर में लगाती और उनका बुखार जो था वो उतर जाता था। लेखक अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि वो पढ़ी लिखी या डॉक्टर नहीं थी, पर उन्हें 50 घरेलू दवाइयों के नाम याद थे और वह अपनी उन्हीं घरेलू दवाइयों के द्वारा गांव में जो भी बीमार पड़ता था उसकी चिकित्सा करती थी। अपनी दादी के बारे में वह यह भी बताते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह बहुत ही साफ सुथरी थी, मतलब सफाई पसंद थी। गंदगी उन्हें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी। वर्तमान में जब लेखक बड़े हो गए हैं, उनके घर में खाना पकाने के लिए महाराज है, तो वो कहते हैं कि बीमारी के समय महाराज जी अपनी इच्छा से ही खाना बनाते हैं। जो महाराज जी की इच्छा होती है वही बनाते हैं और लेखक को खिलाते हैं। और अब लेखक कहते हैं कि उन्हें बीमार पड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बचपन में तो उन्हें बीमार पड़ना बहुत अच्छा लगता था, पर अब बड़े हो गए हैं तो उन्हें बीमार पड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब कभी बीमार पड़ भी जाएं तो डॉक्टर के पास जाते ही सारी बीमारी छूमंतर हो जाती है। मतलब डॉक्टर के पास जाते ही अब उनको जो तकलीफ होती है वो गायब हो जाती है। एक संस्मरण याद करके लेखक कहते हैं कि एक महिला थी जिसका जो रामी की चाची थी। एक बार रामी की चाची जो थोड़ी गरीब थी, वह दादी माँ के पास आती है और थोड़े से पैसे मांगती है।
क्योंकि उनकी बेटी का विवाह होता है। तो विवाह कार्य संपन्न कराने के लिए वो दादी से पैसे मांगती है। उन्होंने पहले भी दादी से पैसे उधार लिए थे जो अभी तक नहीं चुकाए थे। उनका यह कहना था कि जब फसल अच्छी हो जाएगी तो उससे जो भी आमदनी होगी उससे वह दादी का कर्ज चुका देगी। अब पुनः वह दादी से पैसे मांगने आ जाती है। इस पर दादी माँ रामी की चाची पर बहुत नाराज होती है और कहती है कि जब तुम पुराना उधार दे दोगी तब मैं तुम्हें फिर से पैसे दूंगी। रामी की चाची दादी से अनुनय विनय करती रहती है, पर दादी टस से मस नहीं होती। लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो दादी पूरे गांव वालों की सेवा करती है, आखिर आज वह इतना कठोर व्यवहार क्यों कर रही है। लेखक तब बहुत छोटे थे। रामी की चाची को देखकर उन्हें दया आई और उन्होंने भी दादी से विनम्र निवेदन किया कि वे रामी की चाची को कुछ पैसे दे दे ताकि उनका खर्च चल जाए। पर दादी ने लेखक को डांट के वहां से भगा दिया। लेखक भी बच्चे थे तो वो वहां से चले गए। उन्हें लगा कि शायद रामी की चाची बिना पैसे लिए ही चली गई। परंतु कुछ समय के बाद लेखक को मालूम चला कि दादी माँ ने उस समय तो रामी की चाची को घर से खाली हाथ ही भेज दिया था, परंतु जब रामी की चाची की बेटी की शादी थी तो दादी माँ खुद उनके घर गई, कुछ पैसे भी दे के आई और उन्होंने पुराना सारा कर्ज भी उसका माफ कर दिया। इस बात से पता चलता है बच्चों कि लेखक की दादी माँ बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की महिला थी। वो दूसरे के दर्द को समझती थी और हर समय सहायता करने के लिए तत्पर रहती थी। लेखक को उस समय की भी याद आती है जब लेखक के घर में किशन भैया का विवाह था, पर बुखार आ जाने के कारण लेखक किशन भैया की शादी में नहीं जा सके थे। लेखक के मामा का बेटा भी देर से शादी वाले घर में आया था, इसलिए वह भी बारात में नहीं जा सका। उसका नाम राघव था। बच्चों, जैसा आप जानते ही हैं कि जब घर में विवाह हो रहा होता है तो घर के सारे पुरुष वर्ग बारात में दुल्हन पक्ष के घर जाते हैं और घर में केवल शादी वाले घर में केवल महिलाएं ही बच जाती हैं। तो वह भी संगीत का कार्यक्रम करके आनंद प्राप्त करती हैं। मतलब वहाँ संगीत महोत्सव होता है और उस संगीत महोत्सव में लड़कों का आना वर्जित था। तो जब लेखक के मामा का लड़का राघव घर में ही रुक गया तो महिलाओं ने उसे वहाँ पर अपने महोत्सव में आना के लिए मना कर दिया। इस पर दादी ने उन सब औरतों से कहा कि यह तो छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा और ब्रह्मा जी में कोई अंतर नहीं होता। बच्चों, लेखक कहते हैं कि मुझे वह दिन भी याद है जब उनकी दादी माँ गीली धोती पहने हुए बंद कमरे में संदूक पर दीपक जलाए बैठी थी। लेखक जो बहुत छोटे थे वह भी अपनी दादी माँ के पास जाकर के बैठ गए थे। उस समय उन्होंने देखा कि उनकी दादी माँ रो रही थी। लेखक बताते हैं कि उनकी दादी ने बहुत ही सुख दुख अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे और दादाजी की अचानक मृत्यु हो जाने से वह उदास रहने लगी थी। और जब दादाजी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद उनकी घर की स्थिति थोड़ी आर्थिक स्थिति थोड़ी बिगड़ गई थी। तो जब दादी माँ को उन्होंने रोते हुए देखा तो उन्होंने दादी माँ से रोने का कारण पूछा, पर दादी माँ ने रोने का कारण नहीं बताया। शायद लेखक को लगता है कि दादी माँ के रोने का कारण यह होगा क्योंकि दादाजी के श्राद्ध में उनके पिताजी ने काफी ज्यादा खर्च कर दिया था, जिस कारण उन्हें उधार लेना पड़ा था और अब वह पैसे
देने के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं बचा था। शायद उस समस्या के समाधान के बारे में सोच रही थी और इसी कारण उनकी आंखों से आंसू आ गए। बच्चों, दादी माँ ने अगली सुबह लेखक के पिताजी को अपने सोने का कड़ा दिया और उनसे कहा कि जो भी उधार है उसे वापस कर दो, मतलब उधार के पैसे इस कड़े को बेच करके चुका दो। उस समय दादी माँ ने लेखक के पापा को दिलासा दी कि जब तक वो जीवित हैं, तब तक लेखक के पिताजी को चिंता करने की बात नहीं है। मतलब वो घर की बुजुर्ग थी, तो उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारी अपने सिर में ले रखी थी और वह चाहती थी कि उनके जीते जी उनके बच्चों को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। बच्चों, लेखक को अब वो सारे दिन याद आ रहे थे कि किस तरह परेशानी विपदा के समय दादी माँ दीवार बनकर परिवार के अन्य सदस्यों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा लेती थी। आज जब किशन भैया के भेजे गए पत्र के द्वारा लेखक को पता चला कि उनकी दादी नहीं रही, तो वह इस घटना पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उन्हें महत्व देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो हमसे बहुत स्नेह करते हैं। हमारे परिवार में उनका विशेष महत्व होता है। तो बच्चों, आपके घर में भी आपकी दादी माँ होंगी। आप उनके साथ समय व्यतीत करिएगा, उनसे अच्छी जानकारी हासिल करिएगा और उनसे प्राप्त जानकारियों को अपने शब्दों में अपनी डायरी में लिख भी लीजिएगा, क्योंकि ये जो समय है जो हम अपने बुजुर्गों के साथ बिताते हैं, ये बहुत ही अनमोल समय होते हैं। ये पल बहुत अनमोल होते हैं और हमारे जीवन में जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ये सारी घटनाएं याद आती हैं। तो बच्चों, आज आप ये प्रण लें कि आप अपने घर के बुजुर्गों को महत्व देंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। जितना स्नेह वो आपके साथ करते हैं, उतना ही स्नेह आप भी उनके साथ करेंगे। बच्चों, अगर आपको ये कहानी का सार अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।